कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहां शिव पुराण का उदय नहीं होगा। कह रहे हैं कलयुग के उत्पात यानी कलयुग जो है इस दुनिया में तभी तक रहेगा जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हो जाएगा। जैसे ही इस शिव पुराण की हकीकत सबको दिखाई जाएगी, कलयुग विदा हो जाएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आखिर कल्कि भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन से हैं? वो कौन से भक्त हैं जिनसे कल्कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और जिनके नजदीक कल्कि भगवान हमेशा रहते हैं? आज हम बहुत ही महान धर्मशास्त्र से देखेंगे कि आखिर कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि कल्कि भगवान के जो सबसे प्रिय भक्त होते हैं वो कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपको मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। पहले हम उसी धर्मशास्त्र से देखेंगे कि ये धर्मशास्त्र महान कैसे है और क्यों है। उसके बाद हम आएंगे कि कल्कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर है और इसका पेज नंबर 36 में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पेज सारे जितने भी मैं इसमें बोलूंगा वो सब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरे वीडियो में इसे मैं नहीं चला पाऊंगा। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो मैं बोल रहा हूं इस पूरे वीडियो में ये सब इनमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये महापुराण जो है, शिव पुराण जो है, इसका ये कितना महान है और यही कलयुग को इस दुनिया से भगाएगा। पेज नंबर 36 पर दिया है, कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहां शिव पुराण का उदय नहीं होगा। कह रहे हैं कलयुग के उत्पात यानी कलयुग जो है इस दुनिया में तभी तक रहेगा जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हो जाएगा। जैसे ही इस शिव पुराण की हकीकत सबको दिखाई जाएगी, कलयुग विदा हो जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि शिव पुराण तो कब से उदय है, कितने बड़े बड़े महाज्ञानी हैं जो शिव पुराण को पढ़ते हैं, तो अभी तक कलयुग क्यों नहीं गया? असल में ये महाज्ञानी शिव पुराण की गहराइयों में पहुंचे ही नहीं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, हर चीज का प्रूफ दूंगा। आगे कह रहे हैं इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इसे वेदकल्प पुराण भी कहा है। सबसे पहले भगवान शिव ने ही इसका प्रणयन किया था। अब आप समझ गए होंगे शिव पुराण कितना महान है कि इसको वेद के तुल्य बताया गया है, वेद जैसा बताया गया और साक्षात शिव जी ने, हमारे भोलेनाथ ने इसकी रचना करी। आप ऐसा समझ लीजिए। तो शिव पुराण कितना महान है, वेद के तुल्य है। और शिव पुराण जब तक उदय नहीं होगा, जब तक शिव पुराण की हकीकत नहीं दिखाई जाएगी, तब तक कलयुग खत्म नहीं हो सकता। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं कि कल्कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, उस पर हम आ जाते हैं। देखिए, ये पेज नंबर 240 है। ये मैंने पहले ही स्क्रीन पर शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। इसमें बोले महादेव जी बोले प्रजापति दक्ष। अब देखिए, वही महादेव है, वही विष्णु है, वही कल्कि है, वही राम है, वही शिव है, सब कुछ वही है। तो जो शिव को प्रिय है वही कल्कि को प्रिय होगा, ये ध्यान रखना। महादेव जी बोले प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूं। भोलेनाथ को ही सबका ईश्वर बताया गया है और ये आजाद हैं, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। लेकिन भक्त के वश में है भगवान। अगर इनका भक्त है कोई तो ये उसके वश में रहते हैं। जैसे कल्कि को सबसे बड़ा ईश्वर बताया गया है। अब सबसे बड़े ईश्वर तो हमारे सनातन धर्म में किसे बताया गया? महेश्वर को ही बताया गया, भोलेनाथ को। तो महेश्वर ही, भोलेनाथ ही हमारे कल्कि हैं। तो कह रहे हैं परंतु अपने भक्तों के मैं अधीन रहता हूं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। कह रहे 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की उपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु और तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी भगत है। 4 प्रकार के भक्त है। कौन कौन से? आर्त, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा अर्थार्थी है और चौथा कौन है? ज्ञानी भक्त है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी में आते हैं, कि पहले के 3 कैटेगरी तो सामान्य श्रेणी में आते हैं, किंतु चौथे का विशेष महत्व है, यानी ज्ञानी भक्त जो है उसका बड़ा विशेष महत्व है।
उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। कह रहे हैं इन सारे भक्तों में चौथा जो भक्त है ज्ञानी, वो ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। वह मेरा ही रूप माना गया है, यानी वो साक्षात शिव है, वो साक्षात कल्कि है। पेज मैंने स्क्रीन पर शेयर कर रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था धर्म पर चलने वाले लोग वही कल्कि हैं, तो जो ज्ञानी और धर्म पर चलने वाले लोग हैं वही साक्षात शिव हैं, वही कल्कि हैं। कह रहे चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, वह मेरा ही रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूं। 2 बार कह रहे हैं, ये मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। यानी कल्कि ही कह रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है, और वो कल्कि ही है जो धर्म पर चल रहा है। किसी बाहरी कल्कि को मत ढूंढो, तुम ही कल्कि हो। ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। अब ज्ञानी कौन? जो धर्मशास्त्रों को जानता हो, धर्मशास्त्रों की बातों पर चलता हो। अब आज के ज्ञानियों ने धर्मशास्त्रों को कितना जाना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह भी शिव पुराण का पेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें कह रहे हैं भगवान, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, यानी गौ हत्या करते हैं। जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, आज पशुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और भोलेनाथ को पशुपति बोला जाता है। अगर ये सब ज्ञानी लोगों ने ये शिव पुराण पढ़ रखा है, तो ये पशुओं का दमन बंद क्यों नहीं हो रहा है? सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं। इतना इतना वजन विचारों पर लादा जाता है और इन्हें पीड़ा देते हैं। और तो और केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई, क्यों आई पता है? ये क्या कह रहे हैं? पशुओं पर भार लादते हैं। केदारनाथ में आप जाइए, घोड़े कच्चरों पर, विचारों पर इतने बड़े बड़े 1-1 कुंटल के 2-2 कुंटल के लोग चढ़कर जाते हैं, और शिव को प्रसन्न करने, उस पशुपति नाथ को प्रसन्न करने जा रहे हैं, पशुओं को सताकर उन्हें पीड़ा देते हैं, तथा सहन ना होने पर बलपूर्वक उन्हें हल और गाड़ी में जोतते हैं, अथवा उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने में काम जोत दे देते हैं। बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते, तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। अब ये इतने इतने बड़े तीर्थों में ये गधों खिचड़ों पर इतना इतना वजन लादकर ये जाया जा रहा है, क्या ये भक्ति है? और अगर ये शिव पुराण उदय हो गया होता, ये सारे महात्मा, केदारनाथ में बैठे महात्मा भी ये जानते कि ये पशुओं को सताना सही नहीं, तो वो उनसे कहते नहीं कि तुम इन खिचड़ों पर क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये शिव पुराण उदय हुआ ही नहीं। इस शिव पुराण को केवल शुद्ध बुद्धि के लोग ही समझ पाएंगे, और कोई नहीं। मैंने आपको बताया, जब तक इसका उदय नहीं होगा तब तक कलयुग के पाप जो हैं वो विचरते रहेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ आया होगा कि अगर आप धर्म पर चलने वाले हो तो आप ही शिव हो, आप ही कल्कि हो। बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भाई लगता है कि हम धर्मशास्त्रों से आपके लिए चीजें लेकर आते हैं, वो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।